जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। साथियों, बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि चुनाव कई चरणों में होगा, चुनाव की तैयारियां प्रशासन कहां तक कर चुका है, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति वहां क्या है, बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत देखकर वहां एनडीए और महागठबंधन किस तरह से बेचैन है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये आपसे हमारी गुजारिश है। और साथियों, एक प्रार्थना आपसे है कि हमारे चैनल पे आप पहली बार अगर आए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में शेयर कर दीजिएगा साथियों। तो आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। जैसी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लगभग 3 चरणों में किए जाने के लिए शासन कटिबद्ध है। चुनाव आयोग इस पे विचार कर रहा है। ये जो वर्तमान विधानसभा चल रही है, इसका कार्यकाल 22 नवंबर तक होगा। 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार विधानसभा का चुनाव करा लेना आवश्यक है नियमतः। इसलिए चुनाव आयोग, बिहार का शासन प्रशासन इसके लिए बहुत तेजी से लग गया है। एक तरफ चुनाव आयोग और शासन प्रशासन अपने काम में व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारी बहुत तेजी से कर रही हैं। चुनाव आयोग ये चाहता है कि 20 अक्टूबर को दीपावली है, 26 से 28 अक्टूबर तक बिहार का पर्व छठ महापर्व मनाया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव वो कराना चाहते हैं और किसी भी तरह हर हालत में 19 नवंबर तक चुनाव संपन्न करा लेना चाहता है चुनाव आयोग। अब देखें कि राजनीतिक पार्टियां इसमें क्या कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों पर अगर आप ध्यान लगाइएगा तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार बिहार में दलित वोटों की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। दलित वोटों की तरफ आकर्षित होने के कारण कि हमने जब खोजबीन की तो पता चला कि इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने इतना अपना काम बढ़ा लिया है। जब अन्य पार्टियों को जमीनी हकीकत का पता चला कि अरे बिहार की जड़ों में बहुजन समाज पार्टी की जड़ बहुत मजबूत हो चुकी है, तो सभी पार्टियों का ध्यान दलित पॉलिटिक्स की तरफ गया। अब एक एक करके हम बता रहे हैं कैसे है। कि आपने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम की शुरुआत किया है। उसके तहत 70 स्थानों पर दलित चिंतन किया जा रहा है, जिसमें 35 ऐसे स्थान हैं जहां दलित छात्रावासों से दलित छात्रों से बातचीत की जाएगी। और इसकी शुरुआत दरभंगा में स्वयं राहुल गांधी ने कर दिया है। वो आपको पता है कि उस समय बहुत बवाल भी मचा था और वो कार्यक्रम चल रहा है। 35 अनुसूचित जाति के छात्रावासों में और 35 जो इनके ये कार्यक्रम है दलित बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्रों में हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस की तरफ से दलितों में पैठ बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुप बैठने वाली है। अभी एक प्रोग्राम की घोषणा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज से संबंधित कार्यक्रम करा के दलितों को साधने में लगी हुई है। प्रोग्राम आ चुका है, कब कहाँ प्रोग्राम होगा ये डिक्लेयर कर दिया गया है। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गुरु संत रविदास जी को आधार बना के हर जिले में दलित समाज के बीच में जाने की कोशिश में लग गई है। कांग्रेस का वो हाल, भारतीय जनता पार्टी का ये हाल। वहीं तीसरी तरफ हमने आपको अपने चैनल पे बताया था कि चिराग पासवान बहुजन
समाज प्रबुद्ध सम्मेलन कई जगह कर चुके हैं, अभी कर ही रहे थे, कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन इसके पहले खबर आना शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ उनको इशारा है, बिहार की पॉलिटिक्स में वो सक्रियता बढ़ा रहे हैं। और बातें तो यहाँ तक हो रही हैं कि हो सकता है समय पे नीतीश कुमार के स्थान पर चिराग पासवान को ही भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट न कर दे, क्योंकि किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है बिहार के सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए। लंबी अवधि से उसकी इच्छा रही है कि एन केन प्रकारेण या कितना भी झुकना पड़े, भारतीय जनता पार्टी का शासन बिहार में होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रबल इच्छा है। इधर आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान दिल्ली की पॉलिटिक्स छोड़ के, क्योंकि केंद्र में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद उनका सारा ध्यान बिहार पे टिका हुआ है। और सही भी है, बिहार के कुछ इलाकों के अलावा पूरे देश में चिराग पासवान शून्य है, उनका न कोई आधार है, न उनका कहीं कुछ है उस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज और किया है, अनुसूचित जाति आयोग जो है उसमें 2 लोगों को बैठा दिया। चिराग पासवान के जो जीजाजी हैं, सांसद भी हैं, उनको अध्यक्ष बना दिया और जीतन राम मांझी के दामाद को महामंत्री बना के उपकृत कर दिया। इसको भी दलितों को लुभाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए प्रक्रिया के तहत ही माना जा रहा है। कुल मिला के इन दलों की ये स्थिति है दलित को रिझाने की। अब बहुजन समाज पार्टी की चर्चा कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से बिहार की एक एक विधानसभा में कैडर तैयार किया है, कार्यकर्ता तैयार किया है, और इतना ही नहीं, उसका एक एक कैडर, उसका एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से बिहार में अम्बेडकराइज्ड हो चुका है, विचारधाराओं से लैस है, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है और उसका कंसेप्ट क्लियर है। इस देश में, इस प्रदेश में बहुजन समाज का जब राज होगा तब ही बहुजन समाज खुशहाल रह सकता है, उसका हक हकूक मिल सकता है, उसके खिलाफ ज्यादती रुक सकती है। तो यह कारण है कि 243 की 243 विधानसभा जो बिहार की हैं, इनमें बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति बहुत ही प्रबल हो गई है और इतनी ताकत हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो कहने में यह कोई संकोच नहीं होना चाहिए, आगे होने वाले बिहार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने जैसा आपको बताया, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान हो, ये तमाम लोग दलित पॉलिटिक्स में क्यों इतनी शिद्दत से लगते? इसका कारण यही है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है। अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे जो रणनीति दिखाई दे रही है, चुनाव जब आता है तो कुछ मामले बनने बिगड़ने लगते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर की भी ताकत बढ़ गई है, उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा एनडीए में शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर की ताकत बढ़ना, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए द्वारा उपेक्षित करना, अब ये परेशानी का सबब बनने जा रहा है। तीसरे मोर्चे की एक राह दिखाई दे रही है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी को भी बिहार में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पिछली बार 5 MLA उन्होंने जीते थे, इस बार भी उनकी ताकत बढ़ी है। उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी और तीसरी
विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत सुश्री मायावती जी। तो बहुजन समाज पार्टी परिस्थितियां बनाती हैं समझौता। राजनीतिक पार्टियां खुशी खुशी समझौता नहीं करती हैं। राजनीतिक समझौते मजबूरियों में होते हैं। तो जो दिख रहा है, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विद्वान सोच रहे हैं, जो उनको दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एनडीए एक तरफ, महागठबंधन एक तरफ, लेकिन तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, प्रशांत किशोर की पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर सम्मानजनक सीटें उन्होंने नहीं दिया तो उपेंद्र कुशवाहा, और भी कुछ छोटे छोटे दल हैं। अगर इन दलों का एक कॉम्बिनेशन बन गया, सीटों के बंटवारे में सटीक निर्णय सभी दलों ने मिलकर ले लिया, तो बिहार में न तो एनडीए की सरकार बनने वाली है, न महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहाँ हंग असेंबली आने के आसार ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यही गठबंधन जो मायावती जी के नेतृत्व में अगर बनता है तो ये असली फैसला करने की हकदार हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी स्वयं इतनी सीटें जीत के मजबूत रहेगी कि सत्ता की चाबी उसके पास रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब क्या स्थिति बनती है, अभी चुनाव में 5-6 महीने की देरी है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी खुल के वहाँ अपना काम नहीं शुरू किया है। जो उनका तरीका है, धीरे 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 बड़े सलीके से वो अपना काम बढ़ाते हैं, वो काम बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है। निकट भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की ताकत वहाँ और उभर के दिखाई देगी। और पूरे बिहार में ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा भी आपको अवश्य ही दिखाई देगा। और वहाँ के दलित समाज में अपनत्व और उत्साह दोनों बसपा के लिए दिखाई देगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अभी कर दीजिए। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।